भानगढ़ फोर्ट नाम तो सुना ही होगा। तो चलिए आज एक ऐसी जगह चलते हैं जिसके बारे में सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच मौजूद एक ऐसा किला जिसके बारे में कहा जाता है कि ढलते सूरज के बाद यहाँ का सन्नाटा भी चीखने लगता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम हवा में तैरते खौफ के उस पार जाएंगे और समझेंगे कि इस रहस्य के पीछे का असली सच आखिर है क्या। सोचिए, एक सरकारी बोर्ड जो सीधे तौर पर चेतावनी देता है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। ये किसी गांव वाले की उड़ाई हुई अफवाह नहीं है, बल्कि खुद भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की चेतावनी है। और सच कहूं तो इसी एक आधिकारिक बोर्ड ने उन खौफनाक कहानियों को सबसे ज्यादा हवा दी है। वो मशहूर कहानी तो आपने सुनी होगी, जहां 3 दोस्तों ने रात में अंदर जाने की कोशिश की थी और फिर अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन इस डर के पर्दे को थोड़ा हटाएं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। 9000 एक समय पर यहाँ 9000 से ज्यादा घर आबाद थे। 16वीं सदी का ये कोई आम किला नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा आबाद शहर था। एक 7 मंजिला महल, राजपुताना के सबसे बड़े बाजारों में से एक, सब कुछ था यहाँ। पर आज यहाँ एक भी छत नहीं बची है, बस खुले आसमान के नीचे एक वीरान खंडहर। तो अब उन कहानियों पर आते हैं जो पीढ़ियों से लोगों को डराती आ रही हैं। श्राप, जादू और मिथक। स्थानीय कहानियां कहती हैं कि इस शानदार शहर का अंत किसी जंग या भूकंप से नहीं, बल्कि काले जादू और एक भयानक श्राप की वजह से हुआ था। यहां 2 कहानियां सबसे ज्यादा मशहूर हैं। पहली, बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु की। उनकी शर्त थी कि इस शहर की किसी भी इमारत की परछाई उनके घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। शर्त टूटी और शहर बर्बाद। दूसरी कहानी थोड़ी और खौफनाक है। सिंघिया नाम का एक काला जादूगर जो राजकुमारी रत्नावती को वश में करना चाहता था। उसने एक इत्र को जादुई लव पोशन में बदल दिया, पर राजकुमारी ने चालाकी से उस इत्र को एक भारी पत्थर पर फेंक दिया। नतीजा, वो पत्थर लुढ़क कर उसी तांत्रिक पर गिर गया और मरते मरते वो शख्स इस पूरे शहर को मौत का श्राप दे गया। और यही वो श्राप हैं जिन्होंने भानगढ़ को आज भी हॉन्टेड बना रखा है। यहाँ आने वाले लोग क्या क्या दावा करते हैं। अंधेरे में औरतों के रोने की आवाजें, अचानक हवा में किसी महकते इत्र की खुशबू, या फिर ऐसी फीलिंग जैसे कोई पीछे चल रहा हो। खौफ इस कदर है कि यहाँ के गार्ड्स भी रात में किले के अंदर नहीं जाते। और तो और बॉलीवुड क्रूज ने भी यहाँ शूटिंग के दौरान अचानक ब्रेक फेल होने जैसी अजीब घटनाओं का सामना किया है। खैर, अब हम कहानी के एक ऐसे मोड़ पर हैं जो इस पूरी भूतिया कहानी की बुनियाद ही हिला देगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या राजकुमारी रत्नावती जैसी कोई इंसान सच में थी भी? क्योंकि हकीकत यह है कि जिस राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया पर यह सारा का सारा खौफनाक नैरेटिव टिका है ना, इतिहास में उनका कोई जिक्र ही नहीं है। कोई पत्थर, कोई पुराना दस्तावेज, कोई आधिकारिक रिकॉर्ड, कहीं भी उनका नामो निशान नहीं है। ये पूरा डर उन किरदारों पर खड़ा है जो ऐतिहासिक रूप से शायद कभी थे ही नहीं। ये बस पीढ़ियों से सुनाई जा रही एक ड्रामेटिक लोक कथा है। तो अगर राजकुमारी नहीं थी, तांत्रिक नहीं था, तो फिर उन आवाजों और परछाइयों का क्या जो लोग सच में महसूस करते हैं? चलिए इसे थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। भूतों का विज्ञान। यहीं पर एंट्री होती है हमारी बायोलॉजी की। जब भानगढ़ जैसे बिना छत वाले खंडहर बन चुके पत्थरों के बीच से तेज हवा गुजरती है, या फिर अरावली पहाड़ियों वाले इस भूकंपीय क्षेत्र में हल्की हलचल होती है, तो इंफ्रासाउंड पैदा होती है। इंफ्रासाउंड यानी ऐसी आवाजें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। इन्हें हम कानों से सुन नहीं सकते, पर हमारा शरीर इनकी वाइब्रेशन को महसूस जरूर करता है। और इसका असर अचानक घबराहट होना, चक्कर आना और ऐसा लगना जैसे अंधेरे में कोई खड़ा हमें घूर रहा है। इसे और अच्छे से समझने के लिए 2008 के इस शानदार एक्सपेरिमेंट को देखिए। लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने लोगों को एक बिल्कुल आम, सफेद और खाली कमरे में बिठाया। वहां छुपी हुई मशीनों से इंफ्रासाउंड बजाई गई। रिजल्ट क्या निकला? बिना किसी भूतिया माहौल के भी करीब 20% लोगों ने उस कमरे में किसी और की मौजूदगी महसूस की और 8% तो बुरी तरह डर गए। सोचकर देखें, जब दिमाग को पहले से पता हो कि भानगढ़ भूतिया है और वहां ऐसी छुपी हुई फ्रीक्वेंसी भी मौजूद हो, तो इंसानी दिमाग नेचुरली एक भूत का अनुभव खुद ही बना लेता है। लेकिन वो जो अंधेरे में साए दिखते हैं, उनका क्या? उसके लिए एक साइकोलॉजिकल टर्म है, पैरिडोलिया। ये हमारी एक बहुत ही आम इंसानी आदत है, जहां हमारा दिमाग आड़ी टेढ़ी आकृतियों में चेहरे ढूंढने लगता है। बादलों में कोई जानवर या चेहरा दिखना याद है?
बस वही, जब रात के वक्त भानगढ़ की टूटी हुई दीवारों और परछाइयों पर नजर पड़ती है तो दिमाग अपने आप उन रैंडम शैडोज को किसी इंसान या भूत का चेहरा मान लेता है। ये कोई रहस्यमयी साया नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग हमारे साथ खेल खेल रहा होता है। और अब आते हैं उस सबसे मशहूर दावे पर, औरतों के रोने की आवाजें। जरा इस तुलना को देखिए, एक तरफ रोने की डरावनी कहानियां और दूसरी तरफ जूलॉजी यानी जीव विज्ञान। असल में भानगढ़ के आसपास के इलाकों में लकड़बग्घे यानी हाइना घूमते हैं। रात के सन्नाटे में जब हाइना आवाज निकालते हैं तो वो बिल्कुल किसी इंसान के चीखने या दूर बैठकर रोने जैसी ही लगती है। सुनने में ये खौफनाक है, पर पूरी तरह से प्राकृतिक है। तो फिर उस एएसआई की चेतावनी वाले बोर्ड का असली सच क्या है? देखिए, भानगढ़ का किला सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। रात के वक्त वहां बंगाल टाइगर, तेंदुए और लकड़बग्घे बिल्कुल आजादी से शिकार के लिए घूमते हैं। दूसरी बात, किले की दीवारें इतनी जर्जर हैं कि कभी भी गिर सकती हैं। तो सरकार ने ये बोर्ड किसी आत्मा से बचाने के लिए नहीं, बल्कि जंगली जानवरों और गिरती हुई इमारतों जैसे असली जानलेवा खतरों से बचाने के लिए लगाया है। ये पूरी तरह से एक सेफ्टी मेजर है। अब इन सब खौफनाक कहानियों से बाहर निकलकर उस कड़वी और दर्दनाक सच्चाई को देखते हैं जिसे शाप के मिथकों ने दबा दिया। आखिर इस आबाद शहर का सच में क्या हुआ था? अगर हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स खंगालें तो पता चलता है कि तबाही किसी श्राप से नहीं आई। 1720 में सवाई जयसिंह के आक्रमण और कब्जे के बाद ही भानगढ़ का रुतबा कम होने लगा था। लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा झटका लगा 1783 में, जब उत्तर भारत में भयंकर चालीसा अकाल पड़ा। एल नीनो के कारण आए इस विनाशकारी सूखे से पानी और अनाज का ऐसा संकट आया कि बड़ी संख्या में आबादी तड़प कर खत्म हो गई। जो बचे उन्होंने हमेशा के लिए शहर छोड़ दिया। एक चमकता हुआ शहर किसी श्राप का नहीं, बल्कि क्लाइमेट की मार का शिकार बन गया था। अब जब सच इतना साफ और साइंटिफिकली प्रमाणित है तो एक बहुत दिलचस्प सवाल मन में आता है, हम आज भी डर क्यों चुनते हैं? समाज इतने बड़े अकाल की सच्चाई की जगह एक काल्पनिक श्राप को क्यों पसंद करता है? इसे समझने के लिए हमें इस पूरे तंत्र को देखना होगा। सबसे पहला फैक्टर है मानव मनोविज्ञान। हमारा दिमाग रैंडम प्राकृतिक आपदाओं के बनिस्बत एक स्पष्ट विलन जैसे किसी तांत्रिक या श्राप को ज्यादा आसानी से समझता है और याद रखता है। दूसरी चीज है वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था। आसपास के इलाकों का एक बड़ा रेवेन्यू इसी इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड वाले टूरिज्म पर टिका है। और तीसरा फैक्टर है सोशल मीडिया, जो ऐसी सनसनीखेज कहानियों और सुपरनैचुरल दावों को रातों रात वायरल कर देता है। यही वो तंत्र है जो हकीकत को पीछे छोड़कर एक डरावनी अफवाह को जिंदा रखता है। खत्म करने से पहले मुझे महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बात याद आ रही है। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। भानगढ़ की कहानी हमें बिल्कुल यही सिखाती है। जब आप इतिहास के पन्नों को और विज्ञान के ठोस सबूतों को एक साथ जोड़ते हैं तो मन से डर हमेशा के लिए गायब हो जाता है और उसकी जगह ज्ञान ले लेता है। क्योंकि डर सिर्फ वहीं पनपता है जहां हम सच्चाई को समझने से इनकार कर देते हैं।